जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको आषाढ़ माह का महत्व एवं कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आप सभी प्रेम से कहिए, विष्णु भगवान की जय हो। आषाढ़ माह में भगवान विष्णु, सूर्यदेव, मंगलदेव, दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने से दोगुना फल मिलता है। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस माह में विष्णु जी के साथ ही जल देव की उपासना से धन की प्राप्ति सरल हो जाती है और मंगल एवं सूर्य की उपासना से ऊर्जा का स्तर बना रहता है। इसके अलावा देवी की उपासना भी शुभ फल देती है। इस माह में आषाढ़ मास के पहले दिन खड़ाऊ, शाता, नमक एवं आंवले का दान किसी ब्राह्मण को किया जाता है। पहले दिन नहीं कर पाए तो अन्य विशेष दिनों में दान कर सकते हैं। यह माह यज्ञ करने का माह कहा गया है। वर्ष के इसी मास में अधिकांश यज्ञ करने का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। इस माह में यज्ञ करने से यज्ञ का फल तुरंत ही मिलता है। आषाढ़ माह में विशेष दिनों में व्रत करने का बहुत ही महत्व है, क्योंकि आषाढ़ माह में देव सो जाते हैं। इसी माह में गुप्त नवरात्रि के व्रत प्रारंभ होते हैं और इसी माह से चतुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। इस माह में योगिनी एकादशी और देवशयनी एकादशी का प्रमुख व्रत होता है। आइए अब सुनते हैं आषाढ़ माह व्रत की कथा। तो सभी प्रेम से कहिए, विष्णु भगवान की जय हो। प्राचीन काल में रतिदेव नामक प्रतापी राजा थे। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य व्रत उपवास करती थी, जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वहीं चंचला कभी कोई व्रत उपवास नहीं करती। समय बीतने के साथ सुशीला को सुंदर कन्या हुई और चंचला को पुत्र प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी कि इतने व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर कर दिया, फिर भी कन्या को जन्म दिया। मैंने कोई व्रत नहीं किया तो भी मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। चंचला के व्यंग से सुशीला दुखी रहती थी, लेकिन गणेश जी की उपासना करती रही। संकट नाशन गणेश चतुर्थी व्रत से गणेश जी प्रसन्न हुए और रात में गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी साधना से संतुष्ट हूँ। वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम्हें वेद शास्त्र का ज्ञाता पुत्र भी प्राप्त होगा। वरदान के बाद से ही कन्या के मुख से मोती और मूंगा निकलने लगे। कुछ दिनों के बाद एक पुत्र भी हुआ। बाद में उनके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में रहने लगी, लेकिन सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। इसके बाद सुशीला के पास कम समय में ही बहुत सा धन हो गया, जिससे चंचला को उससे ईर्ष्या होने लगी। एक दिन चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया, लेकिन गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह सकुशल अपनी माता के पास आ गई। उस कन्या को देखकर चंचला को अपने किए पर दुख हुआ और उसने सुशीला से माफ़ी मांगी। इसके बाद चंचला ने भी कष्ट निवारक संकट नाशन गणेश जी का व्रत किया। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।